ओम स्थिराय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम अमलेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन के शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 19 मई सन 2025। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की छठ तिथि रहेगी और उसके उपरांत सप्तमी तिथि रहेगी। आज प्रातःकाल 6:11 से सायंकाल 6:01 तक भद्रा रहेगी। आज चूंकि सोमवार का दिन है एवं श्रवण नक्षत्र है, अतः सोमवार एवं श्रवण नक्षत्र के अंदर सिद्धि नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 7:19 से प्रातःकाल 9 बजे तक राहुकाल रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह का नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। सोमवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:19 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातः 9 बजे से पूर्वान्ह 10:42 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:05 से दोपहर 3:47 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:28 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से दोपहर 12:51 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे और आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए, कीजिए हमें कॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि हर नए दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करो। आज का नया दिन है, नई बात करेंगे। हर नए दिन की शुरुआत अच्छे विचार से करो, क्योंकि आपके अच्छे विचार ही, आपकी अच्छी सोच ही आज के दिन को अच्छा बनाएगी। बड़ों की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान गन्ने के रस से महादेव का अभिषेक कीजिएगा। पूरे दिन सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि जब तक पतझड़ नहीं होता है तब तक पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते हैं। पुराने पत्ते पतझड़ में गिरते हैं और नए पत्ते उगते हैं। तो जब तक पतझड़ नहीं होगा तब तक पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आएंगे। तो महादेव आप कहना क्या चाहते हैं?
महादेव कहते हैं कि कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन भी नहीं आते हैं। जब तक आप कठिनाई को नहीं सहोगे, संघर्ष नहीं करोगे, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आएंगे। आज किसी से उलझने से बचना होगा। समाधान, शिव मंदिर में दही के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि जो सिक्का होता है, सिक्के में हेड और टेल दोनों होते हैं। सिक्के में हेड भी होता है और टेल भी होता है, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। टॉस किया, वक्त किसका? जो पलटकर ऊपर की तरफ आया। अब चाहे वो हेड हो चाहे वो टेल हो, सकारात्मक रहकर दिन बिताइए। समाधान, सफाई कर्मचारी को मिश्री मावा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर हैं हमारे साथ में कोमल बीकानेर से। प्रश्न पूछे कोमल। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, मेरे जन्म तिथि है 13/11/97। 13/11/97। समय है शाम के 4:20 बीकानेर। प्रश्न है गुरुजी, तो ये मेरी नौकरी कब लगेगी तो किस सेक्टर में लगेगी? और दूसरा प्रश्न ये, मैं शादी कब होगी और मेरा परिवार कैसा होगा, लड़का कैसा होगा और किस दिशा में होगी, और भाग्योदय कब होगा मेरा? जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, 2-3 चीज़ें। एक तो आपका अश्विनी नक्षत्र का जन्म है। अश्विनी नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही इसके 27 दिन में मूल शांति विधिवत रूप से होनी चाहिए। 27,000 जाप होने चाहिए और उसके पश्चात हवन शांति होनी चाहिए। आपके माता पिता ने यदि आपकी विधिवत अश्विनी नामक गणमूल नक्षत्र की शांति कराई है तो अति उत्तम, नहीं तो योग्य आचार्य के निर्देशन में अश्विनी नक्षत्र की शांति अवश्य करा लीजिएगा। आपको सितंबर 2024 से पहले नीच राशि का सूर्य आपके दाम्पत्य भाव में बैठा है, सप्तम भाव में, तो वो एक आपका खराब समय था। अब चंद्रमा की महादशा आपको चल रही है। चंद्रमा की महादशा में भी चंद्रमा का अंतर है 15 जुलाई 2025। उसके पश्चात चंद्रमा की महादशा मंगल का अंतर आएगा। हमें लगता है कि आपका विवाह इसी वर्ष 15 जुलाई 2025 से 13 फरवरी 2026 के मध्य में तय हो जाना चाहिए। इसी समय के अंदर अगर आप कोई कंपटीशन देती हैं तो उसमें सिलेक्शन होने के भी बहुत चांसेज हैं। क्योंकि आपका सूर्य नीच का और गुरु नीच का है, इसलिए आपकी सरकारी नौकरी के योग कम बनते हैं, प्राइवेट नौकरी के योग ज़्यादा बनते हैं। नियमित रूप से सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान करें। सूर्यदेव को जो है वो जल का अर्घ्य प्रदान करें। सूर्य मंत्रों का जाप करें। गुरुवार के दिन पीला खाना नहीं है, पीला पहनना नहीं है, पीला दान करना है। एक सफ़ेद पुखराज, पीला पुखराज नहीं, सफ़ेद पुखराज इंडेक्स फिंगर में 5.25 रत्ती का चांदी के अंदर धारण करना है। सोना आपको नहीं पहनना है, गोल्ड आपको नहीं पहनना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मेहनत करें। मैं तो इस बात को कहता हूं कि जहां चाहा वहां रहा। आप अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से आपकी इन जन्म पत्रियों को भी बदल सकते हो। ज़रूरत है सही दिशा में मेहनत करने की। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। रामकिशन हिसार से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। गुरुजी प्रणाम। आनंद करें। मुझे अपने पोती और पोते के बारे में पूछना है। बोले, तारीख समय बोले। पोती का नाम है तरमी, 27/5/2007, 29/5/2007, 29/5/2007, 29 मई हाँ जी 2007, शाम को 10:07, रात्रि में 10 बजे। हाँ जी। क्या जन्म स्थान हिसार हरियाणा। हाँ? जन्म स्थान हिसार हरियाणा। हिसार हरियाणा। पोते का बता दूं? बताओ। पोते का नाम नितेश। हाँ, तारीख समय बताओ। 3/10/2008। 3 अक्टूबर 2008। हाँ, 7:50 PM। 4:50। 7:50। 7:50 PM। हिसार हरियाणा। देखिए, जहाँ तक आपके पोते पोती का सवाल है, आपके 2007 में जिसका जन्म है उसका स्वाति नक्षत्र का जन्म है और कुंडली बहुत अच्छी है। आपके माफ़ कीजिएगा, आपके परिवार का नाम रोशन करेगी। अगर ये बच्ची है तो 7 पीढ़ियों में कोई बच्ची इतनी आगे नहीं बढ़ी होगी जितनी ये बच्ची आगे बढ़ेगी, जिसका जन्म 2007 में हुआ है।
कुंडली बहुत अच्छी है, कहीं किसी तरह का दोष नहीं है। काले नीले रंग के कपड़ों से दूर रखिए। स्वास्थ्य एक ऐसा पाया है जिस पे आपको काम करना होगा। हेल्थ सेक्टर थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। मांगलिक है बच्ची, भारी मांगलिक है, तो मांगलिक लड़के से ही इसका विवाह करना है। सरकारी नौकरी के लिए इसको तैयारी कराइए। गवर्नमेंट जॉब लगने के इसके पूरे पूरे योग हैं। और जहाँ तक आपके पोते की जिसका जन्म 2008 है, वो भी बच्चा मांगलिक है। इस बच्चे का जन्म में चंद्रमा नीच राशि का आया है। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन इस बच्चे को नहीं कराना है। और साथ में काले नीले रंग के कपड़ों से भी दोनों बच्चों को दूर रखना है। सूर्यास्त के बाद काला नीला नहीं पहनाना है। शनिवार को दोनों बच्चों के नाम से जो है वो आपको शनि मंदिर में तेल चढ़ाना है। दोनों बच्चों का भाग्य अच्छा है। छोटे वाले बच्चे का जो है वो हर सोमवार को चांदी का चंद्रमा शिवलिंग पर चढ़ाना है, अभिषेक करके वहीं छोड़ के आ जाना है। ऐसा 8 सोमवार आपको करना है, ध्यान रखिएगा। हर साल आपको ये करना है और हर साल इसके नाम से रुद्राभिषेक कराना है, क्योंकि स्वास्थ्य इसका भी कमज़ोर रहेगा। घर में खाना बनाते समय पूरब दिशा देखते हुए खाना बनाएं। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाएं, बाकी सब अच्छा रहेगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए सोनलाल जी डीडवाना से, प्रश्न पूछिए। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्णा। सर इस बच्चे की शादी के बारे में बहुत प्रयास किया मैंने अभी तक। तारीख समय बोलो। अब वैसे योग बन गए हैं। 14/1/1991। 14 जनवरी 1991। दिन में 3 से 4 के बीच में। 3 से 4 के बीच। देखिए, जहाँ तक सोनलाल जी आपकी हमारी कई बार चर्चा हो चुकी है। आप पिता हैं, परेशान हैं, लेकिन एक तो मैंने आपसे कहा था इसके मूल तो आपने शांत करा ली। इसकी अमावस शांति करा दी होगी, नहीं कराई हो तो कराओ, क्योंकि सूर्य चंद्रमा दोनों साथ बैठे हुए हैं। या तो अमावस का जन्म है या अमावस तिथि की छाया है। तो ये जैसे अभी अमावस आने वाली है 27 तारीख को, तो योग आचार्य के निर्देशन में जैसे मूल शांत होते हैं वैसे अमावस्या शांति होती। ये मैंने देखा है। मेरे पास में आजकल जितने भी यजमान आते हैं जो पूछते हैं, अगर उनकी जन्म कुंडली में ऐसे सूर्य चंद्रमा की युति बन जाती है, जिसको हम अमावस योग बोलते हैं, तो ऐसी युति क्या करती है? ऐसी युति में या तो विवाह नहीं होता है, और विवाह हो जाए तो विवाह सुख में नहीं रहता है। कई बार 2-2, 3-3 विवाह हो जाते हैं ऐसी युति के अंदर। तो अमावस अगर विधिवत शांति नहीं कराई हो, जिसमें सूर्य चंद्रमा की शांति होती, विशेष तौर पे कोई भी पंडित आपके डीडवाना में हो तो बात कर लेना, सूर्य चंद्रमा की विधिवत शांति करा लीजिएगा। और नहीं तो मेरी बात करा दीजिएगा आपके वहाँ डीडवाना में जो भी पंडित हो। मेरा नंबर नोट कर लो आप, 9414824459, 9414824459, 9414824459। इस नंबर पे आप मेरी बात करा देना। आप पिता हो, मैं समझता हूँ आपका दर्द। और जहाँ तक दशा अंतरदशा की बात है, अब इसका 15 मार्च से इसका समय सुधर चुका है और 14 नवंबर 2026 तक है। मुझे लगता है कि इसका जो संबंध तय हो रहा है, अक्टूबर 2025 से पहले पहले इसका संबंध तय हो जाएगा। कुंडली ये बोलती है। अब अगर कोई दोष है तो वो सिर्फ मुझे मूल का दोष लगता है, वो आपने दूर करा लिया और अमावस शांति करा लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपसे सुखद समाचार हमें प्राप्त होगा। आप मिठाई आप खिलाओ नहीं खिलाओ, मैं आपको ज़रूर खिलाऊंगा मिठाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि कुछ इस कदर चलो कि लोग तुम्हारे कदमों के निशानों पर चलना शुरू कर दें। क्या कहते हैं महादेव? इस कदर चलो कि लोग तुम्हारे कदमों के निशानों पर चलना शुरू कर दें। अपनी आइडेंटिटी खुद बनानी होगी। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। मैरिड लाइफ में कड़वाहट से बचना होगा। समाधान, मीठा दही खाकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि अर्थ और अनर्थ इनका एक ही पर्यायवाची है। अर्थ और अनर्थ का एक ही पर्यायवाची है। वो क्या है महाराज? वो है आपके मुख से निकले शब्द। शब्द ही अर्थ और शब्द ही अनर्थ। इसलिए क्या करे महादेव? क्या कहते हैं? जो बोले तोल मोल कर बोले, सोच समझ कर बोले।
समाधान, दही के पैकेट का दान अपंग व्यक्ति को कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि जो चंदन घिस जाता है वो मेरे मस्तक पर लग जाता है। महादेव कहते हैं कि जो चंदन घिस जाता है वो भगवान के मस्तक पर अर्थात मेरे मस्तक पर लग जाता है, और जो चंदन नहीं घिसता है वो सिर्फ चिता की अग्नि में जलाने के लिए काम आता है। जो चंदन घिस जाता है महादेव के मस्तक पर लग जाता है, और जो चंदन नहीं घिसता है वो सिर्फ चिता की अग्नि में जलाने के काम आता है। मन को खुला रखें, उलझन से बचें। समाधान, आंवले का तेल सिर में लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे। 6 राशियों की बात करी, अगली 3 राशियों की बात करता हूं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि जो बीत गया उस समय के लिए मत रोना। जो बीत गया उस समय के लिए मत रोना। जो आया नहीं उस भविष्य की चिंता मत करना। जो बीत गया उसके लिए रोना नहीं, और जो अभी तक आया ही नहीं उसके लिए चिंता नहीं करना। जो वर्तमान है, जो आज है, जो ये पल है, जो ये क्षण है, ये जो लम्हा है, उसे जी भर के जीना है। इस लम्हे को, इस पल को जी भर के जी लो। न जाने कब जीवन की शाम हो जाए। समाधान, सफेद रुमाल में एक सिक्का बांधकर अपने पॉकेट में रखिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि दर्द, गम, डर जो कुछ भी है वो बस तेरे अंदर है। दर्द, गम, डर जो कुछ भी है वो बस तेरे अंदर है। ये जो खुद ने पिंजरा बना लिया है, खुद का जो बनाया हुआ है पिंजरा है, उस पिंजरे से बाहर निकलकर देखो, दुनिया बड़ी खूबसूरत है। तू भी एक सिकंदर है, खुद पर भरोसा तो रख। खुद पर भरोसा रख कर हर काम कर, सफलता आसपास मंडराती रहेगी। समाधान, तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा। जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा। आज मेरा वक्त खराब है तो क्या हुआ, कल बदल कर भी दिखाऊंगा। ये पॉजिटिविटी हमेशा अपने साथ में रखो। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, कल बदल कर भी दिखलाऊंगा। समाधान, शिव मंदिर में दूध अभिषेक कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ, मुकेश अलवर से। प्रश्न पूछो। गुरुजी, मेरा बेटा को विवाह चल रहा है। 24 तारीख समय बताओ। समय है साहब 22 जनवरी 1997, रात्रि 10:10। जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली को, चूंकि इसका द्वादश भाव का स्वामी सूर्य शनि की राशि में बैठा है, पितृदोष बनता है। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाएं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का काम, पैसों का लेन देन, किसी की जमानत, किसी की गारंटी, इन सब चीज़ से अपने बेटे को दूर रखो। किसी को पैसा उधार नहीं देना, दे तो ये सोच के देना वापस नहीं आएगा। 2 जने लड़ रहे मर रहे हो तो बीच में पंचायतें नहीं करना। इस चीज़ का ध्यान रखो। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। तांबे के बर्तन का पानी पिलाओ। तांबे का कड़ा सीधे हाथ में धारण करवाओ, और उसके साथ में सूर्य शांति कराओ। उज्जैन जाकर पितृदोष की शांति कराओ। समय थोड़ा सा ठीक नहीं है, अक्टूबर 2025 तक सावधानी रखें, उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। चलिए आगे बढ़ते जल्दी से। अगली 3 राशि मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, महादेव कहते हैं सकारात्मक सोच आज आगे से आगे बढ़ाएगी। आपके हर काम को सराहा जाएगा। पैसा खर्च होगा, थोड़ा बहुत होने दीजिएगा और आता जाएगा। समाधान, हॉस्पिटल वार्ड में छाछ के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज अपनी आलोचना पर ध्यान मत दीजिएगा, उससे सीख लीजिएगा, आगे बढ़िएगा, सफलता मिलेगी। पाँव की चोट से आपको बचना होगा। समाधान, शिव मंदिर में बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक समस्या पर फोकस करोगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, लक्ष्य पर फोकस करोगे तो समस्या दिखनी बंद हो जाएगी। कैरियर के क्षेत्र में कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। समाधान, गुनगुने पानी में चांदी का टुकड़ा डालकर उस जल का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात हुई दैनिक राशिफल की, जल्दी से जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम वामदेवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः। लाभ क्या है? एक मोगरे की धूप बत्ती जलाकर अपने घर में जो अविवाहित बच्चे हैं उनके कमरों में जलाइएगा। इस मंत्र का जाप करते जाइएगा, मिलेगी विवाह में आ रही बाधाओं, रुकावटों, समस्याओं से मुक्ति, मिलेगा मनचाहा जीवन साथी। बात कर लेते हैं आज के गुड लक टिप्स की। क्या आज के दिन को हर्डल लेस डे बनाना चाहते हैं, बाधा मुक्त दिन बनाना चाहते हैं, गोल्डन डे बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज तवे पर कच्चे पनीर को सेककर पनीर का सेवन कीजिएगा, मिलेगी मानसिक अवसाद से, मेंटल डिप्रेशन से मुक्ति। शिव मंदिर में शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कीजिएगा, लगने लगेगा पढ़ने लिखने में मन। संध्या समय में शिव मंदिर में देशी घी का दीपक जलाइएगा, मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। अपने ऑफिस में, शोरूम में अपनी टेबल पर सफ़ेद रुमाल में गुलाब का पुष्प रखिएगा, नौकरी व्यापार में दिन बना रहेगा खुशनुमा। आज अपनी पत्नी को, अपनी लाइफ पार्टनर को मोगरे का गजरा गिफ्ट कीजिएगा, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ चुटकी भर आटा छिड़क दीजिएगा, मिलेगी तंत्र मंत्र से मुक्ति। आज हलवा पूड़ी बनाइएगा, रसोई में बैठाकर छोटी कन्या को भोजन करवाइएगा, कन्या के हाथ से 1 रुपए का सिक्का मसालदान में रखवाइएगा, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।